अपनी सेहत का सही तरीके से ख्याल रख रहे हैं, या फिर ये छोटी छोटी आदतें खामोशी से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये 5 ऐसी टिप्स के बारे में जो साइंस बेस्ड हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत शानदार साबित हो सकती हैं, आपको हेल्थी रखने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने आपकी हेल्थ से जुड़ा एक ऐसा सीक्रेट रखा है जो हर मर्द को जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं खुराक की। एक बैलेंस डाइट यानी एक ऐसी डाइट जो विटामिन और मिनरल से भरपूर हो, ये आपकी सेहत के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को सुधारना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट के अंदर इन चीजों को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड हेल्दी फैट लाइक नट्स एंड सीड्स। इन चीजों को भी आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, रोजाना जब आप खाना खाने बैठें तो उस वक्त आपको 5 तरह के अलग अलग फ्रूट्स, 5 किसी भी टाइप के आप फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश होना चाहिए। आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि फ्रूट्स और जो भी आप चीजें इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर, तो सारी चीजें फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट्स आपको 5 अलग अलग तरह के एक प्लेट के अंदर रख लेने हैं। खाना खाने से पहले आपको इन तमाम फ्रूट्स को खाना है, उसके बाद आपको अपना नॉर्मली खाना खा लेना है। साथ ही साथ आपको जंक फूड और प्रोसीड फूड से बचना चाहिए। किस तरह बचना चाहिए कि इसको आप एक बैलेंस में कर लें, इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोसीड फूड और ये जंक फूड जो होता है ये आपके ओवरऑल स्टेमिना और एनर्जी लेवल को कम कर देता है। साथ ही साथ ये सिर्फ आपका वेट गेन करने का काम करता है, इसके अलावा इसके कोई भी फायदे मौजूद नहीं। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट तक करनी है। जब आप रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत के अंदर ड्रामेटिक तरीके से इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आपकी सेहत बेहतर रहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज में आप पुशअप भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी को मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होता है। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी बोन्स भी मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो आप रोजाना छोटी एक्सरसाइज यानी छोटी छोटी एक्टिविटी करना शुरू कर दें। अब छोटी एक्टिविटीज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए रोजाना कम से कम अपने घर की सीढ़ियां ही चढ़ लिया करें, यानी स्टेयर्स जिसे कहा जाता है, आप स्टेयर्स चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो थोड़ा सारा आप वॉक कर सकते हैं, 20 मिनट 30 मिनट आप वॉकिंग जरूर कर लिया करें। अगर ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर से ऑफिस तक या फिर जहां भी आप काम करने जाते हैं वहां तक साइकिल पर जाया करें, साइकिलिंग कर लिया करें। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, और जब आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो आप सेहतमंद रहना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 पर आता है स्ट्रेस लेना। जो इंसान स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है तो वो ये सोच ले कि स्ट्रेस डायरेक्टली मर्दाना सेहत को नुकसान पहुंचाती है। आप स्ट्रेस लेना जैसे ही शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर इसके असरात दिखना शुरू हो जाते हैं, जो डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करना शुरू कर देते हैं। और टेस्टोस्टेरोन क्या है, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि ये मर्दाना सेहत का एक मेन हार्मोन है। जब यही डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी ओवरऑल बॉडी पर इसका असर दिखाई देता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, रोजाना रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करें। जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, सुबह सुबह आप योगा करना शुरू कर दें। ये तमाम काम आपके मेंटली हेल्थ को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना शुरू कर दें। यानी क्वालिटी टाइम क्या, ऐसा टाइम जिस टाइम सिर्फ आप उनके पास हों, आपके दिमाग के अंदर इधर उधर के ख्यालात ना हो, आप सिर्फ अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों के पास हों, उनसे आप बात करेंगे, उनसे आप अपनी बातें शेयर करेंगे तो आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए ये एक शानदार तरीका साबित हो सकता है। नंबर 4, स्लीप की अहमियत। जी, स्लीपिंग की अहमियत इंसान को जरूर समझना चाहिए। क्यों?
क्योंकि 7 से 8 घंटे इंसान के लिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम क्या किया करते हैं, हम मोबाइल चलाते हुए सोते हैं। जहां हमारी नींद पहले 7-8 घंटे की हुआ करती थी, अब वो कम होते होते 5 घंटे पर आ गई है या 4 घंटे पर आ गई है। तो आप ध्यान रखें कि कम सोना यानी स्लीपिंग की आप जब कमी कर देते हैं, स्लीप आप कम करते हैं, तो ये आपके वेट गेन करने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। यानी वेट बढ़ना जिन लोगों का शुरू हो जाता है, दौरे हाजिर के अंदर देखा जाता है, लोग यही कह रहे हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ने की यानी वेट गेन होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह यह भी है कि आप नींद सही से नहीं ले रहे हैं। आपको 7 से 8 घंटे रोजाना सोना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए शानदार साबित हो सकता है। और सोते वक्त आपको बिल्कुल मोबाइल और स्क्रीन यानी टीवी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जब सोना है तो अपने फिक्स टाइम पर आपको सो ही जाना है। ये नहीं है कि आप लेट गए उसके बाद मोबाइल चलाना आपने शुरू कर दिया, इस तरह से आपका सोने का टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो सोने के लिए आपको एक फिक्स शेड्यूल जरूर बना लेना चाहिए, जिससे आप 7 से 8 घंटे कम से कम सो पाएं। जब आप सोएंगे तो आपकी सेहत इंशाल्लाह खुद ब खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। नंबर 5 पर आता है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। जी, मर्द अक्सर हेल्थ चेकअप्स को इग्नोर कर दिया करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। क्या कराना चाहिए? हर साल अपने ब्लड का चेकअप उन्हें जरूर करा लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें ब्लड प्रेशर भी चेक कराते रहना चाहिए, और इसी तरह अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी उन्हें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। सुनने में ये मामूली बातें लगती हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी परेशानी अगर आप उसका डायग्नोसिस जल्दी करा लेंगे, यानी आप चेकअप्स करा रहे हैं और आपको बीमारी का पता चल गया है, तो इसका इलाज करना भी काफी हद तक आसान हो जाता है। तो आपको अपनी हेल्थ का चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। खास तौर पर अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। इसी के साथ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। कुछ कुछ टाइम के बाद अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर ये 5 टिप्स आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे, तो आप अपनी सेहत को लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट रख सकते हैं। और अब बात करते हैं उस स्पेशल सीक्रेट के बारे में, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल सीक्रेट भी बताऊंगा, जो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। आपको क्या करना है, रोजाना सुबह को आपको 1 चम्मच देसी घी लेना है और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। अब लोग कहते हैं कि देसी घी और शहद मिलाकर नहीं खा सकते, लेकिन आप खा सकते हैं। इसके फायदे भी मैं आपको बताता हूँ। आपको 1 चम्मच देसी घी के अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह खा लेना है। खाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी के अंदर, आपके स्टेमिना के अंदर और आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। इस नुस्खे को भी आप अपनी सेहत के लिए जरूर आजमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।